प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 का यानी कक्षा थर्ड का और कक्षा थर्ड, कक्षा फोर्थ, कक्षा फिफ्थ तीनों क्लासों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर सिस्टम, जो पहले भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से नंबर को फॉर्मेशन करते हैं। आज मैंने सबसे पहले कक्षा 3 की यानी कक्षा थर्ड की क्लास थर्ड की किताब को लिया है और उसके ही हम सवाल बताएंगे। उसके बाद क्लास फोर्थ के और क्लास फिफ्थ के यानी जुड़ते हुए सवालों को हम आप लोगों को बताएंगे। बहुत आराम से, बहुत कूल से अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर, अपने बड़े भाई बहन के साथ बैठकर आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात, जैसे थर्ड क्लास में आती है कि कोई भी वो कहता है 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट नंबर, ये वाली चीज। अब ये 4 डिजिट नंबर क्या है? पहली बात तो आपको ये दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर मैं बताता हूं कि 1 डिजिट नंबर क्या होता है। 1 डिजिट नंबर आपको जानना चाहिए। 1 डिजिट नंबर बच्चों 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर है ये एक डिजिट की है। कितनी है? एक डिजिट की। और एक डिजिट की यानी 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो है 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ा नंबर जो है 9 होता है। ये आपको बिल्कुल आराम से आप समझ गए। अब आ गई आपकी 2 डिजिट की यानी 2 डिजिट नंबर बच्चों। इसमें क्या है? सबसे छोटी संख्या शुरू कहां से होती है? 10 से। कहां तक जाती है बच्चों? 99 तक जाती है। तो 2 डिजिट की भी समझ में आ गई कि 2 डिजिट की नंबर 10 से शुरू होता है, 99 तक जाता है। इसी प्रकार से 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है? 100 से। कहां जाता है? 999 तक जाता है। इसके बाद जो आपकी क्लास में थर्ड क्लास में लिखा है 4 डिजिट नंबर, तो अब हम आते हैं 4 डिजिट नंबर। तो कहां से आएगा बेटा? 1000 से 9999 तक आएगा। यानी थर्ड क्लास के अंदर इसके बीच की, हम ये कहने लगे, इसके बीच के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम अटेंड करेंगे, यानी 4 डिजिट के नंबर को अटेंड करेंगे। ठीक है। अब यहीं पे मैं बताता हूं, जैसे 4 डिजिट तक के हैं, 4 डिजिट में आप लोगों की संख्याएं आएंगी कि किस तरह से हम लोग करेंगे, क्या चीजें हमको जरूरत पड़ेगी। यानी कहां से कहां तक? 1000 से लेके 9999 तक। लेकिन अगर क्लास फोर्थ में अगर हम लोग कहने लगे कि हमको नंबर लेने हैं, तो 5 डिजिट और 6 डिजिट के नंबर आएंगे बच्चों। यानी 5 डिजिट के डिजिट नंबर। अब बड़े ध्यान से आपको देखना है, ये बड़ी ही सिंपल है, यानी कि कोई ऐसी इतनी बड़ी चीजें नहीं है। अब ये कितना हो गया? 10,000 से 99,999 तक आ गया हमारा, ये आ गया। इसके बाद 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, कहां से आया? 1 लाख से। 1 लाख से कितनी आ गई भाई साहब? 1 लाख से कितनी आया बेटा? आपकी कितनी हो गई? 99999 और 9, ये हो, ये 6 डिजिट। ये कितनी हो गई? 9,99,999। ये दोनों जो है, ये वाले दोनों, ये आपके कौन सी क्लास में आए? फोर्थ में। ये बेटा कौन सी क्लास में आया? आपके थर्ड में। अब आपको ये समझना पड़ेगा, थर्ड क्लास के अंदर सब कुछ सेम है। थर्ड क्लास में 4 डिजिट के नंबर 1000 से 9999 तक आएंगे, यानी 9999 तक 1000 से लेकर आएंगे।
और 5 और 6 डिजिट के जो नंबर है वह आपकी थर्ड क्लास में आएंगे, वो फोर्थ क्लास में आएंगे। और अगर आपके हम बात करेंगे फिफ्थ क्लास की, देखो फिफ्थ क्लास के अंदर भी, फिफ्थ क्लास के अंदर आपको अप टू 10 करोड़ तक चला जाएगा। अप टू 10 करोड़ कितना है यहाँ पे देखिए आप, यानी 10 करोड़ कब आएगा, 10 करोड़ आने के लिए उसको ये कितना है, ये कितना है 1 लाख, 1 लाख से आप ये मान के चलिए इसके बाद कितने से आएगा, 7 डिजिट में आएगा 10 लाख से, 10 लाख से कहां तक आएगा, 99 लाख तक आएगा। फिर कितने तक आएगा, 1 करोड़ से आएगा, कितना आएगा 9 करोड़ 99 तक, और 10 करोड़ तक की बात कर रहा है। तो इसका मतलब होगा 7 और 8 डिजिट के जो नंबर्स हैं, 7 और 8 डिजिट के, 7 डिजिट के और 8 डिजिट के, यानी 7 डिजिट और 8 डिजिट, 8 डिजिट नंबर ये आपके कहाँ आएंगे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये नंबर जो है ये आपके आएंगे फिफ्थ क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि फिफ्थ क्लास करने वाले को यही आना चाहिए, फिफ्थ वाले को ये भी आना चाहिए, 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 सब कुछ आना चाहिए जो फिफ्थ क्लास में है। फोर्थ वाला है ये है, और नीचे के भी अगर उसे आ जाए तो दिक्कत क्या है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों क्लासों के अंदर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से हम लोग लेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं इस बात को कि अगर हमको क्लास थर्ड का पढ़ाना है तो कितने से लेना पड़ेगा बेटा, 1000 से ऐसे, और कितना 9000, ये वाला, ये कौन से क्लास का आ गया, ये थर्ड क्लास का आ गया। ओके, और अगर हम कितना लेंगे इसके बाद फोर्थ क्लास का, यानी हम ले लेंगे 10,000 से, कहां तक लेंगे 10,000 से बेटा, 9,99,999 तक आएगा। तो ये कौन सी क्लास तक हो गया, ये आ गया फोर्थ क्लास का। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, इसी का इसे कर लेंगे हम फोर्थ और फिफ्थ डिजिट में, यानी कि फिफ्थ के अंदर 10 करोड़ तक वो उसे ले रहा है। मैं इसे मिटा रहा हूं अभी फिलहाल, ऐसे मिटा देता हूं सारे को पूरे को। तो ये आपको मैंने डिजिट के बारे में समझा दिया कि डिजिट में कैसे कैसे नंबर कहां कहां तक हमारे आते हैं, ये आपको देखना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से एक सवाल करने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वह सवाल आराम से हमसे पूछ सकता है। फिफ्थ के बाद यहां से कितना आया बेटा, 10 लाख से, 10 लाख है ना, ये आ गया। और कहां तक गया बेटा, ये आप लोग मान के चलो 10 करोड़ तक। ये यहां तक आ गया। ये कौन सी क्लास का है बेटा, ये है फिफ्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। ये हमको ध्यान रखना है। तो आप समझ ही जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसकी सबसे छोटी संख्या होगी, और ये क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे, यानी 9 तक का मतलब हो गया 8 तक जाएंगे। ये सब इससे एक संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 10 करोड़ का मतलब वहां तक हमारा आएगा। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटे सवाल जिससे सभी बच्चों की समझ में आए और क्या चीजें हम लोग करेंगे, तो उसने ये पूछा है सवाल में, छोटी छोटी, ये उसने कहा कि आपने जो पहले की कक्षाएं थी इससे पहले पढ़ते थे, तो आप लोग जानना चाहिए कि 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो मैंने बताया था आपको कि 10 होती है। 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, मैंने बताया 99 होती है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है,
लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, और इस तरह से हम 4 डिजिट के पास तक आ जाते हैं। ये चीजें इन्होंने बताई हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि हम इसको न्यूमरल में और रीड कैसे करते हैं, थोड़ा सा रीड करने का भी आप लोगों को बता दिया जाए कि कैसे आप रीड करते हैं। जैसे आपने ये संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है, तो इसने इसे कहा कि हम इसे लिखेंगे 1000, 1000 और 1। कितना हो गया? 1001 हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या ये लिखी है 4586 लिखी है, तो ये क्या है बेटा? 4। इसे हम लिखेंगे 4000। 4000 हो गया। कितना? 500। 500 कितना? 80। कितना? 6। ऐसे आ गया। तो आपकी ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये वाली इसे मैं कर देता हूं। तो ये कितना बन गया? 4586 बन गया। इसी प्रकार से कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे कि आपने यहां लिख लिया 7869 लिख लिया। अब ये क्या है? ये कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा 7000 कितना? 8 8 क्या? 100 कितना? 60 क्या? 9। ये आपका आ गया। देखिए, इस तरीके से आप संख्याओं को लिखना चालू कर देंगे, और अगर ये संख्या इसमें लिखी हुई है तो आप इसको लिखना चालू कर देंगे। कभी कभी हमसे कोई कह देता है, कोई कहता है कि 5005 को लिखिए। 5005। हम क्या गलती करते हैं? हमको समझना चाहिए कि अगर वो 1000 आ रहा है तो हमको उसकी इस जगह को रखना आना चाहिए, उसको प्लेस उसकी रखनी आनी चाहिए। और प्लेस रखने के लिए जो हम लोगों का इंडियन नंबर सिस्टम होता है बच्चों, उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। अगर हम उसको जान जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नॉर्मली इसको मैं लिख के बताता हूँ, लेकिन फिर अभी अभी बताता हूँ। 5005 ये हमें लिखना आना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम इसे ऐसे कर देते हैं, इसे ऐसे कर देंगे, या इसे ऐसे कर देंगे कि भाई 5000। ये अलग अलग तरीके से हम बहुत गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें सीधा इस तरीके से इसको लिखना चाहिए। अब आपकी समझ में ये आ गया होगा कि हमको ऐसे करना है। तो ये जब हमारा ये आया है, तो अब ये क्या नाम है, इसके बाद अब इन्होंने कहा कि हमको कैसे इसको सिस्टम में बनाना है। अब मैं इसे मिटाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कैसे आप आगे के क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। देखिए, और फिर आगे हर क्लास के अपने होते चले जाएंगे। आज हम जब थर्ड कराएंगे तो फिर अगला बताएंगे, तो आपकी समझ में फिर अपने आप आना चालू हो जाएगा कि अरे ये तो हमारे समझ में आ रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि वंस एक बदला हमने बना दिया। हमने यहाँ पे बनाया 1000 का, हमने बनाया 100 का, हमने बनाया टेंस का, और हमने बनाया वंस का। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही चीजें आ रही हैं। ये आ गया, ये हमने ऐसे कर दिया, ये हमने ऐसे कर दिया, और ये ऐसे करके ये जितनी भी चाहे संख्याओं को हम यहाँ से लिख सकते हैं। इससे पहले की संख्याएं भी अगर हम लिखेंगे तो लिख लेंगे, इसमें कोई हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि 5005 लिखना है, तो देखिए 5000, अब 5 लिखना है। 5 तो यहाँ आया ना बेटा, तो बीच में क्या आया? 00, इसीलिए ये 5005 हो गया। ठीक है। अगर कोई हमसे कहने लगे कि हमको लिखना है 4584, 4000 कहाँ आया? ये आया। कितना? 4500, यानी 500 कितना? 84। 80 यानी टेंस में आया, और 84 आ गया। तो ये बन गया 4584। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखना हम लोगों को आना चाहिए।
और जब हमको ये लिखनी आ जाएंगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्वेश्चन भी यही कहता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट्स के अंदर हम उन संख्याओं को कैसे रखते हैं। तो ये हमारा छोटा प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसी को हम बड़ा कर सकते हैं, इसी को हम बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और हम बड़ा कर देंगे। देखिए अगली क्लास का बन गया हमारा, ये यहाँ आ गया, ये 1000 तक है। अब 10,000 बन जाएगा बेटा, ये वाला 10,000 आ जाएगा, ये लाख आ जाएगा, ये लाख आ जाएगा, और ये 10 लाख आ गया। यानी कि ये 10,000 आ गया, अब हमने कह देंगे 10,000, 10,000 हो गया। और ये क्या हो गया, ये लाख हो गया, और ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया। देखो ये अगली क्लास का पूरा हो गया। अब किसी ने हमसे पूछा, देखिए 10,000 से लेके और 9,99,000 तक है, तो हमारा पूरा हो गया। अब किसी ने हमें संख्या कहा कि भाई लिखिए, अगर आप हमको लिखना चाहते हैं तो आप हमें बताइए 5 लाख और कितना 85,976 को लिखिए, तो हम लिख देंगे, हमें क्या दिक्कत आएगी। कितना है, 5 लाख है, यानी 5 कहाँ पे आया, इस पे आया, ये आ गया 5 लाख। कितना है 85, यानी ये 80, और 1000 में कितना है 85,000। कितना हो गया 100, 9, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 6। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, ये हमें लिखने के तरीके हैं। तो ये आपकी समझ में आना चाहिए कि ये हम लोगों के हमारी एक तरह से अरेंज इन द डिजिट इन ईच फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे हम लोग रखते हैं। इसे कहते हैं राइट द नंबर नेम इन ईच, नंबर नेम अलग अलग रखा जाए। इसी तरीके से, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने इसमें लिखा हुआ भी है कि संख्या लिख के, जैसे कि ये लिखा है 8 5 6 3, पहले तो इसे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया और फिर इसका नंबर नेम लिख दिया। जब प्लेस वैल्यू चार्ट लिखेंगे तो बच्चों देखो, अगर हम इसे हटा दें, इस वाले को, इसको हटा दें, तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा 8,000, 8,000 मतलब 8,563 आ गया। और इसको लिखने में हमको क्या देर लगेगी, ये 8 है, तो 8 को हम लिखेंगे, कितना आ गया 8, हमने क्या लिखा 8,000, कितना हो गया बेटा 500, 500 कितना हो गया 63। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक चीज को करना चालू करते हैं, कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं आती है। अगले में अगले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूमरल्स बताना है हम लोगों को कि ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर पहले मैं इसे सारे को मिटा देता हूं एक बार बच्चों, और फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको संख्याएं फिर हम बनाने भी सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप अपने आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे मैं ही लिखूंगा, आपको बता दिया कि मैंने किस नंबर से किस नंबर तक के बीच में करना है। राइट द न्यूमरल, आपका क्वेश्चन है कि राइट द न्यूमरल, अब राइट द न्यूमरल करना है फॉर जितने भी दिया हुआ है नीचे, कौन सा दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि एक इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि 1026, 1026। और जब 1026 लिखा है तो आपको सबसे पहले आपको एक चार्ट बना लें आप, ठीक है। आपको ये चार्ट बन गया, ये चार्ट ऐसे हमने चार्ट बना लिया। इस चार्ट के अंदर हमने क्या किया, ये कर दिया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वंस का, यानी कि वंस का, फिर हम लिखेंगे यहाँ टेंस का, फिर हम यहाँ लिखेंगे 100 का, फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे 1000 का। हमारा इतने में ही काम पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा 1000, यानी 1026, 20 बेटा और 6, ये क्या है 100, 0 है, तो हम कहते हैं 1026। इसको हमने लिख दिया। जब हम इसको लिख देंगे तो हम यहाँ लिख देंगे, ये हो गया हमारा 1026। अब बात समझ में आ गई आपके
इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर हम इसी को ही बड़ी संख्या में अगर हम लोग लेने लगे, ये थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, अगर हम बड़ी संख्या का इसी क्वेश्चन को लेते हैं तो देखिए वो क्या कहता है। वो क्या कहेगा, जैसे उसने कहा कि आप नंबर लिखिए, नंबर मैं बताता हूं दूसरा, 30,207, 30,000 आओगे, देखो 30,000, 30,207, 207। तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है बेटा, ये 10,000 आ गया। हमने इसे अब मिटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, हमने जगह बना ली इसकी। अब हमने जगह बनाई, यहाँ लिखा, अब 30,000 है तो 30 कितना हो गया, ये हो गया 30,000। कितना हो गया बेटा, 200, यानी 200 कितना हो गया, 7। अब यहाँ ये नहीं है 207, यानी कि 7 यहाँ आएगा और ये 0 आ जाएगा। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे 30,207, ये हमारा आंसर आ गया। ये आपको समझना होगा। ये कौन सी क्लास के लिए आ गया, ये फोर्थ क्लास के लिए आ गया। पहला कौन सा था, थर्ड क्लास के लिए। इसका मतलब थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में कोई अंतर नहीं है। पहले तो आपको ये दिमाग से हटाना पड़ेगा कि थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में कोई अंतर होता है, सिर्फ नंबर का खेल है। जब छोटे नंबरों से खेलते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम खिलौने, छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े खिलौने से खेलते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो छोटी साइकिल चलाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो बड़ी साइकिल चलाते हैं। और बड़े हो जाते हैं, अगर आपके पापा हैं और उन्हें कोई साइकिल ला कर देते कि लो साइकिल ले लो, तो वो खुश नहीं होंगे। उन्हें या तो मोटरसाइकिल चाहिए या गाड़ी चाहिए। वो कहेंगे हाँ अब ठीक है। तो हर उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। वही चीज इसमें है कि थर्ड क्लास के अंदर इस प्रकार का है और फोर्थ क्लास में सेम यही है, अगले डिजिट का खेल है। यानी कोई अंतर नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई वो नहीं है कि नहीं नहीं बहुत बड़ा अंतर आएगा। इसीलिए मैं क्लासों को कहता हूँ, क्लासें इतना वो नहीं करती, आपको समझने की जरूरत होती है कि क्लिक कर जाए और काम आपका हो जाए। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया। और ऐसे ही 14, इसका अगला क्वेश्चन ये है, वो ये है कि आप लोग इसका गिवन न्यूमरल्स के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, और मैं बताता हूँ इसे। एक बार और मिटा दूं फिर मैं आपको बच्चों, इसी सवालों को मैं बता रहा हूँ, फिर आगे ही बताएंगे हम आपको। आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडियन नंबर सिस्टम किस प्रकार से लिखा जाता है, वह मैं आज आपको थोड़ा सा बता दूं पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और वह है इंडियन नंबर सिस्टम। भारत के अनुसार जो भारतीय पद्धति है, यानी किस प्रकार से आप किसी भी नंबर को भारतीय अनुसार से लिखते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम से हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, आपको ये देखना है। इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों को जो वंश होते हैं वो 3 टाइप में बटे हुए होते हैं। पहले आज मैं दोनों को साथ साथ बताऊंगा, इंडियन नंबर सिस्टम को भी और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को भी बता देता हूँ साथ साथ, जिससे कि आप लोगों की समझ में पूरा आसानी से आ जाए कि बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है कि ये पीरियड्स कैसे कैसे हैं, ये वाला मैं आप बताता हूँ। पीरियड्स कैसे हैं, पीरियड्स में अभी हम करोड़ में नहीं ले रहे, लाख में ले रहे हैं। पहले करोड़ में बाद में लेंगे, लाख। लैख में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, एक होता है जो 10 लाख में होता है, यानी 10 लाख होता है। लाख के जो है दो श्लोक होते हैं आपके, 10 लाख और लैक्स होते हैं, यानी कि लाख होते हैं। ठीक, तो ये आपके दो श्लोक हो गए, और दो श्लोक के बाद ये आपका
ये आ गया, ये आपका ये वाला ऐसे, ये वाला। लैख के बाद आता है थाउजेंड का, क्या आता है? थाउजेंड। थाउजेंड में भी दो ही स्लॉप होते हैं। कौन कौन से स्लॉप होते हैं? दो। एक होता है 10,000, एक होता है 1000। अगर हम यहां लिख देंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000। एक आता है 10,000, ये 10,000 आ गया। 10,000 के बाद वंस की स्लॉप आता है, ये वाला वंस का आता है, ये वंस का आता है। वंस में बेटा क्या है? इसमें भी तीन होता है, इसमें तीन, उसमें दो दो, इसमें तीन। इसमें तीन में क्या है? सबसे पहले 100 आएगा, ये वाला 100 है, 100, 100। इसके बाद क्या है बेटा? टेंस, टेंथ आएगा। 100 के बाद टेंस होगा, 100 हो गया, टेंस हो गया, और वंस हो गया, वंस। ठीक है। अब वंस का मतलब है वन, वन डिजिट का। इसमें मतलब है 10, इसमें 1000 का मतलब ये, इसका मतलब क्या हो गया? ये 1000 का हो गया। इसका मतलब क्या? 10,000 हो गया। इसमें लाख का मतलब क्या हो गया? इसमें एक और बढ़ा दो, और इसमें क्या था? 10 लाख। इस प्रकार से हमको ये चीज, ये वाले आ गए। अब आपको देखो इस समझ में आना चाहिए, ये वाले, ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। किसी भी नंबर को लिखने के लिए इंडियन नंबर सिस्टम, यानी अगर हम 10 लाख में लिखेंगे तो इसे हम टी, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, इसे कहेंगे तो हम टी और एल, हो गया 10 लाख। इसे हम क्या लिखेंगे? एल। ये क्या है? 10,000। ये है 1000, यानी ये वाले। ये है 100 की, ये 1000। ये है टेंस की, ये टी की आ गई, और ये आ गया वंस की, यानी ये। अब इसमें कितनी हुई? द सेवन प्लेस हैज बीन ग्रुप्ड इनटू द थ्री पीरियड ऑफ ब्रांच। कितनी? पहला जो फर्स्ट थ्री प्लेस है वो वंस के हैं, यानी एक दो तीन, जो तीन प्लेस है ये वाले, ये वंस के हैं। दूसरा जो पीरियड्स है ये वाला, ये दो पीरियड्स है, यानी कि टू प्लेस है, ये हमारे थाउजेंड्स के अंदर, थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं, यानी इसे हम जो पीरियड कहते हैं, ये वाला पीरियड्स हो गया बेटा, ये वाला। और ये जो है प्लेस है, ये प्लेस है, ये पीरियड हो गया, ये समझना होगा, ये आ गया। तो ये आ गया, प्लेस के बारे में आ गया। तो उसके बाद 1000 के बाद लाख में आ गया, ये 2 में आ गया। तो ये हमारा कौन सा बेटा? इंडियन सिस्टम है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है? यहीं पे हमको समझना पड़ेगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है? यहीं पे इंटरनेशनल सिस्टम में एक ही अंतर होता है, बस वंस के अंदर यहाँ तीन है, वहां 1000 के अंदर जो होते हैं, 1000 में वो दो की जगह तीन बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? तीन बन जाते हैं। और मिलियंस में भी इसी प्रकार से तीन हो जाते हैं। वो हमारा काम ये चीज होती है। जैसे आप लोग देख लेंगे, इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, ये ऐसे कर दूं, ये वंस है। वंस के अंदर तो बिल्कुल सेम यही स्थिति बनती है, वंस है, वो वंस है। ठीक है। ये पीरियड है, इसके पीरियड्स के लिए मैं इसे ऐसे पीरियड की लाइन खींच देता हूँ। और तीन के लिए, इसके तीन होते हैं इसमें भी, 1 2 और ये 3, तीन पीरियड्स हो गए। इसके बाद वंस के बाद इसका आता 1000। इसमें कितने पीरियड है 1000 में? टू पीरियड थे, टू थे। इसमें कितने हो गए? तीन, 1 2 एंड 3, ये 3 हो गए। इसके बाद क्या है? लाख में, यानी इसे लाख नहीं कहते हैं, मिलियंस होता है। क्या होता है? मिलियंस। फिर बिलियंस होता है, मिलियन के बाद बिलियंस आता है।
मिलियंस। मिलियंस के अंदर भी कितने हैं? 3, 1, 2 एंड 3। तो हमारे ये 3 चीजें हो गई। इसे हमने क्या कहा यहाँ पे? इसे कहा हमने पीरियड, ये पीरियड्स है। और इसके बाद हमारी प्लेस वैल्यू है, जिसे अब हम लिख देंगे प्लेसेस। प्लेस में क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, 1000 में यहाँ पे हमारा 1000, यहाँ पे हमारा 10,000 और यहाँ पे हमारा 100,000, 100 और 1000, ये बन गया मिलियंस में। यानी ये 1 बिलियंस को हम 10 लाख को कहते हैं, तो इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गई, वहां 6 जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ गए। इसके बाद फिर इस तरह से हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 8। यानी ये 1 मिलियन, ये 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। ये 1 मिलियन आएगा, 1 मिलियन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मिलियन। मिलियन यहाँ कितना है? 10 मिलियन। और ये क्या है? 100 मिलियन। ये 1 मिलियन होगा या 10 मिलियन होगा या 100 हो गया। 1000 में क्या हुआ बच्चों? 1000 में 1 1000, 1000 ये कितना है? 10,000। ये कितना है? 100,000। 100,000। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 1 हो गया। ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 100 हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसकी पोजीशंस को देखते हैं। और ये एक अंतर है रीडिंग में कि किसी भी नंबर को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। वो कह सकता है कि किसी भी एक नंबर को, अगर कोई हमारे पास एक नंबर है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक नंबर है कि 14 लाख। अगर मैं एक नंबर से बताऊंगा, एक नंबर बताता हूँ, उसके बाद आपसे बताता हूँ कि इसे लिखते हैं। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने बता देता कि कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम इसे। एक मिनट में ऐसे हटा देता हूँ, यहाँ से जगह कम पड़ जाती है। अब नंबर लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि 14 लाख, 14 14 लाख 8 है, अगर ये संख्या अगर हमको लिखनी है। तो अब हम इस संख्या को दोनों हिसाब से बताना है। एक तो बताना है हमें इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, एक इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। अब देखिए, अगर ये इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 14 लाख बैठेगा, कहाँ बैठेगा? देखिए 14 का मतलब क्या हुआ बेटा? 14 लाख हो गया। ये हो गया। कितना है? 8, तो ये 8 आ गया। इसका मतलब 1 2 3 4, ये वाला बन गया। ये बन गया 14 लाख। हम इसे क्या कहेंगे? 14 लाख 8, ये हम इसको नाम देंगे। लेकिन अगर इसके अंदर आता ये, तो ये 14 नहीं बनेगा। ये बनेगा कितना बेटा? कहां पे चला गया ये? 1 बिलियन। 1 बिलियन तो कितना होना था? 10। तो ये 10 बिलियन में चला गया। तो हम इसे लिखेंगे यहां से कि कितना लिखेंगे? यहां से कि 1 4, ये आ गया 1 4। और फिर हम लिखेंगे 0 0 0 0 0 8। इसकी जो संख्या होगी ये हमारी 14 मिलियन नहीं होगी, ये 1 मिलियन हमारी संख्या है, जो हमारी इसके अंदर ये आएगी। क्या नाम है यहाँ पे? कितने में आएगी? कि यहां से अलग हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, और यहां से फिर अलग होते चली जाएगी। यानी कि अलग अलग ये हम लोग इस संख्याओं को लेंगे, यानी कि 1000 में लेंगे, अलग अलग लेंगे। तो उसको हम अलग अलग संख्याओं के अंदर अनुसार हम इसे लिखना चालू करेंगे, इस संख्याओं को। ठीक है जी, ये इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम का ये तरीका है। अब आप लोग एक्सरसाइज नंबर 3 को आप करके देखेंगे।
कल को हम फिर दोबारा इसी एक्सरसाइज को बताएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 करनी है, एक्सरसाइज नंबर 3, क्लास 4th। क्लास 4th में करनी है एक्सरसाइज नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, राइट प्लेस लिखने हैं, इंडियन सिस्टम से लिखने हैं, फिर आप इसकी संख्याओं को लिखेंगे, फिगर इन वेर इन वर्ड में लिखेंगे, और कल को हम आपको इसी एक्सरसाइज नंबर 3 क्लास 4th की कराएंगे, जिससे कि आप लोगों की समझ में अच्छी प्रकार से ये समझ में आ सके। इनके बारे में जितनी भी संख्याएं होंगी वो बताएंगे, इंटरनेशनल और मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, उसे और अच्छी तरह से जो आपकी समझ में आ जाए कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हम उसको करेंगे, हम एक्सपेंडिंग कौन करेंगे। आप लोगों ने लेक्चर में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।